Hello everyone, welcome to the GATE Academy. So, myself Pragyabrat Tripathi. Today we will going to discuss about the thermodynamics. So, पिछले क्लास में थर्मोडायनेमिक्स का कुछ सेशन मैंने लिया था पिछले क्लास में, उसमें मैंने आपको सिंपली इंट्रोडक्शन बताया था, राइट? तो इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क ट्रांसफर के बारे में बताया था कि व्हाट इज द वर्क ट्रांसफर। तो उसमें पहला हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट वर्क। पहला क्या देखा था बेटा? डिस्प्लेसमेंट वर्क। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला देखा था डिस्प्लेसमेंट वर्क, डिस्प्लेसमेंट वर्क या पीडीवी वर्क, या राइट। इसमें क्या देखा था हमने? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डीवी, राइट। और इसको अगर इंटीग्रेट किए थे डी डब्ल्यू को, दिस इज यू W1 to 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डीवी V1 to V2, राइट। ये हमने देखा था। तो ये हमारा था बाउंड्री वर्क, डिस्प्लेसमेंट वर्क। व्हाट इज द क्राइटेरिया? दिस इज द यू कौन से प्रोसेस के लिए होगा? दिस इज शिवा सूर्या, हाय हाय, हेलो शिवा, ठीक है। ये हमने देखा W1 to 2 इंटीग्रेशन V1 to V2 PDV। ये किस प्रोसेस के लिए था? विच प्रोसेस दिस विल हैपन? दिस इज फॉर द क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस, राइट। दिस इज फॉर द क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस, राइट। उसके बाद इसमें क्या एजम्पशन है? दिस इज फॉर एनी सिस्टम, फॉर एनी सिस्टम, फॉर एनी सिस्टम। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि सर पीडीवी वर्क इज ओनली फॉर क्लोज सिस्टम। नहीं, फॉर एनी सिस्टम, any type of the system, either open or closed, nothing else, right? For any type of system, any type कर दीजिए, type of system, right? उसके बाद क्या देखा हमने? उसके बाद इसका क्या देखा हमने? इट इज ए रिवर्सिबल वर्क। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को ही हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। इट इज ऑल्सो फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये क्या बताता है बेटा? एरिया अंडर PV डायग्राम, एरिया अंडर द कर्व, ऐसे कर दीजिए, एरिया अंडर द कर्व ऑन x एक्सिस ऑफ PV डायग्राम, PV डायग्राम। ये एरिया भी बता रहा है। दिस इज यस गिव्स वर्क ट्रांसफर। दिस इज द वर्क ट्रांसफर, राइट। इट इज द बाउंड्री फिनोमेना। उसके बाद क्या इसमें पॉइंट लिख सकते हैं? ये नंबर फर्स्ट हो गया, नंबर सेकेंड हो गया, नंबर थर्ड हो गया। दिस इज द पाथ फंक्शन वर्क। ये कैसा बेटा? पाथ। व्हाई? बिकॉज एरिया डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्क होगी, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए। प्रोसेस अगर 1 से 2 है, 1 स्टेट से 2 स्टेट है, एक प्रोसेस है, तो उसके लिए अलग। 1 से 2 भाया पाथ ए, दिस इज द पाथ डिपेंडेंट, दिस इज द पाथ डिपेंडेंट। दैट मीन्स 1 से 2 भाया पाथ ए, 1 से 2 भाया पाथ बी, 1 से 2 भाया पाथ सी, these are all differ. That means this is a not a property of the system. Very important. It is not the properties of the system. System that is path function, boundary phenomena, boundary phenomena या path function work. बाउंड्री फिनोमेना, राइट। तो ये कुछ पीडीवी वर्क के बारे में आपको बताया गया है।
राइट। अब इसका एप्लीकेशन भी बताया था आइसोथर्मल के लिए, आइडियाबेटिक के लिए, पॉलीट्रोपिकल। हाँ, यस इट इज अ बाउंड्री फिनोमेना। बाउंड्री फिनोमेना इट शुड क्रॉस द बाउंड्री, ये इसको बाउंड्री क्रॉस करेगी। अगर बाउंड्री क्रॉस कर रही है तो दैट मींस देयर इज अ पाथ फंक्शन, दिस इज द पाथ फंक्शन, राइट। बिल्कुल सही शिवा, बिल्कुल सही, यू आर राइट, बिल्कुल सही। ओके, तो ये हमने देखा डिस्प्लेसमेंट वर्क, यानी डिस्प्लेसमेंट किसका, ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर व्हाट, बाउंड्री, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री डिस्प्लेसमेंट। This is your for boundary displacement. Okay. Sir, I posted some questions in TGA app. Please reply means. Okay बेटा, TGA app पे बिल्कुल 100% अगर हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा तो 100% आपको जवाब मिल जाएगा कल तक, राइट। अभी तो 9:30 तक क्लास लूंगा, उसके बाद अगर टाइम मिलता मुझे तो मैं देखूंगा 100%। ठीक है बेटा, 100%। कूल। चलिए, यू आर मैकेनिकल ना हर्षवर्धन जी के, यू आर मैकेनिकल ना, यू आर इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल ना हर्षवर्धन। अगर मैकेनिकल से रिलेटेड कोई भी होंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट से कुछ भी क्वेरी होंगे, आई एम totally able to give your answer, no problem. Okay beta, okay Hasabardhan, right. See, so this is your displacement of a boundary. That means if the boundary will displace either compressive or contraction or expansion, बाउंड्री का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है, इफ द बाउंड्री विल एक्सपेंड और contract during that expansion or contraction, the system will develop a work, a system will transfer a work from the system to the surrounding or surrounding to the system. This is the thermodynamic work, this is actual thermodynamic work, right, displacement work. तो इसमें ये सेकेंड वाली पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, इट इज फॉर एनी टाइप ऑफ सिस्टम। यानी कहने का मतलब इसका एक जनरल स्टेटमेंट है जो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट क्या है इसका, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द क्राइटेरिया, तो इसका एक जनरल स्टेटमेंट है बेटा, देयर इज नो नेसेसरी दैट इट इज फॉर क्लोज सिस्टम, इट इज, सो दिस इक्वेशन इज वैलिड, this equation is valid, this equation is valid for simple compressible substance undergoing quasi equilibrium process. That's it. अगर आपसे कोई पूछे, if someone is asked what is the displacement work, so this is your condition, this is your condition for the displacement work. Okay, now great. उसके बाद देखा हमने क्या बेटा, उसके बाद क्या देखा हमने पैडल व्हील देखा, स्टार्ट वर्क देखा, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड नंबर में हमने देखा बेटा, सेकंड नंबर देखा हमने फ्लो वर्क। क्या देखा, फ्लो वर्क, इसी को बोलते बेटा प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। ये क्या होता है बेटा, पर यूनिट मास बेसिस पे निकलता है, यानी फ्लो वर्क W फ्लो वर्क
flow work, it is nothing, it is P into specific volume, P into specific volume, right? See, ध्यान से देखिए, अब इसका मतलब देखिए, P is the property, P is the property, V is the specific volume is also property. So this is a property, this is a property, ये work property है, it is the system property, it is not a path function, it is not a transient phenomena, it is a system property. Why? Because this is the pressure is the property, volume is the property, so its product is the property, so it's a property, so it is a system property, so it is a property, it is point function, point function, ये कैसा है बेटा? Point function के लिए. Why? Because it is a property of the system, because it is a properties of the system. ये system के properties है. It is the properties of the system, right? Number first. Number second, when there is a flow, when there is a flow due to pressure, then that means PV क्या है बेटा? is a energy, PV is a energy required to maintain the flow, maintain the flow, flow को maintain करने के लिए, flow in presence of pressure per unit mass, per unit mass basis. यानी if there is a flow, अगर कोई flow हो रही है, there is a channel, if there is a channel and there is a flow, if there is a flow is happening, अगर ये flow हो रहा है, if there is a channel, if there is a flow, so itself PdV work will guided, itself PdV work होगा. अब जैसे flow हो रहा है, यहां पे प्रेशर P1 है, यहां पे प्रेशर P2 है, तो ये ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू प्रेशर P स्पेसिफिक वॉल्यूम V, तो दिस इज द वर्क विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो, यानी PV वर्क रिक्वायर्ड होगी इसके फ्लो को मेंटेन कराने के लिए. दिस वर्क विल मेंटेन, यानी दिस इज वैलिड फॉर ओपन सिस्टम. ये कैसा सिस्टम हो गया बेटा? कंट्रोल मास सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम के लिए, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, राइट? ये देखा हम लोगों ने, ये भी देखा था, ठीक है बेटा. उसके बाद अब आइए एक प्रॉब्लम पे. These are the question, very important question. अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा, इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को जरा देखिए, इस क्वेश्चन को रीड कीजिए. ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट शोन इन फिगर, ये फिगर में बेटा इस तरह से पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब, यही बना देता हूं, ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, इस तरह से पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिया हुआ है. दिस इज योर सिलेंडर. जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगी, उसी से रिलेटेड एग्जाम में प्रॉब्लम आता है. मतलब if you solve the question on in this class, that question is related to ensure that you have to practice it. उसके अलावा आपको don't bother about the extra for that. जिस टाइप का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं यहां पे, which type I would like to solve, such type of problem you itself solve by your own. So this is your cylinder and this is your piston. Piston है. क्वेश्चन पढ़िए, read question, read about question. So there is a piston cylinder arrangement shown in figure. यहां पे एक स्टॉपर भी लगा है,
दिस इज योर स्टॉपर, यहां पे स्टॉपर है, दिस इज योर स्टॉपर, राइट। सो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट शोन इन फिगर इनिशियली कंटेन्स एयर, इसमें क्या है बेटा, व्हाट इज दैट, एयर, इसमें है क्या, एयर, इनिशियली कंटेन एयर एट 150 किलो पास्कल एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियली एयर का प्रॉपर्टी दिया है। सो व्हाट इज आवर सिस्टम, सो दिस इज आवर सिस्टम, अगर हम सिस्टम ड्रॉ करें बेटा, सो दिस इज आवर सिस्टम, एयर इज आवर सिस्टम, एयर इज आवर सिस्टम, एयर इज आवर सिस्टम, राइट। सो इनिशियली अगर हम स्टेट 1 की बात करें, देखिए बेटा इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पीवी डायग्राम जरूर बनाना है, विदाउट पीवी डायग्राम गलत हो जाएगा। इफ यू डोंट, इफ यू कैन नॉट एबल टू ड्रॉ ए पीवी डायग्राम, यू हैव इन डेंजर जोन, आप बहुत ही ज्यादा डेंजर जोन में चले जाएंगे और आपको ज्यादा मिस्टेक भी होगी उसमें। तो स्टेट 1 की बात कर रहे हैं, स्टेट 1 में दिया है बेटा इनिशियली, इनिशियल है ना, मतलब जो आपको सिचुएशन दिख रहा है, what you are see that is your initial situation. तो in initial their state, that means state 1 मान लेते हैं, given P1 प्रेशर दिया है, if there is a P1 प्रेशर 150 किलो पास्कल and there is a temperature T1 is 400 degree centigrade, right? These are the initial condition. Okay, now the setup is allowed to cool. Now this setup, the system is allowed to cool. System को हम cool कर रहे हैं, allowed to cool to the ambient temperature of 20 degree centigrade. That means what is the ambient temperature? 20 degree centigrade is the ambient temperature and the system had temperature 400 degree centigrade. So automatically heat will come out from the system. Heat will come out from the system. क्यों? Heat transfer की बात कर रहे हैं, heat will come out from the system. So setup will allow to cool the ambient temperature of 20 degree. ये situations है, यानी सिस्टम को हम कूल कर रहे हैं, सिस्टम इज अलाउड टू कूल, क्योंकि ये सिचुएशन रखा हुआ है, एयर है, इसमें एयर का टेम्परेचर एंड प्रेशर दे दिया है और एक सराउंडिंग में रख दिया गया, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ऑटोमेटिकली हीट का ट्रांसफर होगा, अलाउड टू कूल। अब जब ये हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो क्या क्या पूछ रहा है वो देखिए। नंबर फर्स्ट में पूछ रहा है, इज द पिस्टन रेस्टिंग ऑन द स्टॉप्स इन द फाइनल स्टेट, यानी कहने का मतलब जब ये फाइनल स्टेट में आएगा, और व्हाट इज द फाइनल स्टेट, आई डोंट नो व्हाट इज द फाइनल स्टेट, बट अगर फाइनल स्टेट में आता है, व्हाट इज द फाइनल स्टेट ये मैं निकालूंगा। व्हाट इज द फाइनल स्टेट, इट इज द कैलकुलेशन, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द कैलकुलेशन। तो व्हाट इज द फाइनल स्टेट, इज द पिस्टन विल रेस्टिंग, दैट मीन्स piston will touch the stop, is the piston will touch the stop at the final step, number first. Number second, okay Harshvardhan, the question is say that is the piston resting on the stop is in the final step, that means when the system is allowed to cool to the ambient temperature at 20 degree centigrade, so whether the piston will resting on the stop or not, these are the first number question. Okay, now question second, what is the specific work done, that means what is the work, specific work matlab means work per unit mass, what is the specific work done by the air during the process, that means if you compressed it to air, by the air, what is the work, that means during the process what is the work done, during the process what is the work done. So please you calculate
यू मे कैलकुलेट प्लीज, प्लीज बेटा कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, कैलकुलेट कीजिए इसको। एक बार क्वेश्चन को देखिए, हर्षवर्धन प्लीज कैलकुलेट, हर्षवर्धन प्लीज कैलकुलेट इट। So this is the step one, right? अब if we draw a PV diagram, अगर हम इसका PV diagram बनाते बेटा, if you draw a PV diagram, इसका PV diagram बना, think about that. See, if heat is releasing, अगर heat release हो रहा है, if heat is releasing from the system to the surrounding, the system allowed to cool. If the system is allowed to cool, then the system has automatically, the system boundary automatically compressed, automatically collapse. If the system boundary automatically compress, that means automatically reduce, the piston will fall down. The piston will fall down. Very important. Initially, what is that? Initially, the pressure is 150 degree centigrade, 150 Kelvin, kilopascal. Initially, the system has the pressure 150 kilopascal. So, at the 150 kilopascal and temperature 400, piston is at this position. Piston is at this position, right? Number first. Now, if you remove heat, the cylinder system allowed to cool down. If the system allowed to cool down, the piston start to move downward. If the piston is start to move downward, so before touching the stop, what is the piston will travel? During that situation, the inside pressure is the same as the outside pressure. Why? Because there is an equilibrium. That means the piston will fall down in a quasi-static manner. The piston will fall down in a quasi-static manner. That means what is the pressure inside is the pressure equilibrium pressure. Why? Because the quasi-static process, each and every stage, the system is attain its equilibrium position. So when the piston will fall down, so during this position 1 to the falling down at any position, अगर आप कोई भी पॉइंट मान लेते हैं स्टॉपर से पहले, उस पॉइंट तक बिफोर टचिंग, दैट मींस जस्ट टच करेगा, उस दौरान तक पिस्टन सिस्टम हैज ए कांस्टेंट प्रेशर. Why? Because equilibrium pressure. What is the pressure is outside, the same pressure is inside. Why? Because continuously heat will reject. So see, if there is a insulated, that means there is no any chance of heat transfer. So if it will compressed, when you compressed it, there is no any chance of heat transfer. So automatically system pressure will rise. But when it will compress it, at the same time, when it is compressed it, the system temperature will increase. But at the same time, you releasing heat. When you releasing heat, the system will attain its a constant pressure before it's touch the stops. So during one point to intermediate point, that means just stop the touch, thus just touch the stop, during that process the pressure is constant. What pressure? Equilibrium pressure. Now once it touch the stop, and you are continuously allowed to cool down, the system will try to minimize it. That means piston will try to go further down, but stops doesn't allow it. That means after one to intermediate point, and after once it's touched the stop, and again you continuously rejects the heat, but there is no any further decrement of the piston. Why? Because it will hold it, stopper will try to hold the piston, then the pressure will reduce, but volume is constant. So there is a two process. One is the constant pressure process, other is the constant volume process. Right, Shiva, very correct.
फर्स्ट इज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस एंड अदर इज द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर। ये चीज समझ में आया? देखिए अब इसको बताता हूं मैं। देखिए सी इफ देयर इज अ पिस्टन, this is stops, okay, right? It rejects heat continuously, it rejects heat. Now this is situation 1, stage 1. Harshvardhan, are you understanding what I am telling? Harshvardhan, please Harshvardhan, आपको समझ में आ रहा है? Are you understanding? So this is state 1. So if we draw a PV diagram, so initial, this is the state, let's suppose this is initial state 1, right? Initial state 1. So initial state there is a pressure P1 and temperature T1 is given. Now when the heat will release, the piston will allow to move down. Once it will just touch the stop, so during 1 to 2A कर दीजिए, during 1 to 2A the pressure is constant. Why? Because it will move in a quasi-static manner. That means what is the pressure outside, the same pressure is inside. Yeah, what is the, why? Because the piston, when the piston is moved fall down in a quasi-static manner, so system will compress it. Once it compress it, its temperature will increase. So we want that the system pressure will constant, so will continuously reject heat. तो हम क्या कर रहे हैं? continuously heat को रिजेक्ट कर रहे हैं. तो इस प्रोसेस में 1 से 2 प्रोसेस में हमारा प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है. प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है. तो 1 से 2A, 1 से, एक मिनट यहां नहीं, 1 से 2A there is a 1 पॉइंट, यहां पे कितना है बेटा? P1 एंड V1. अब यहां से गया 2A. अब during 2A the pressure is constant. The pressure is constant, but volume should be reduced. So 2 to 2A, this point, constant pressure 2A, right? अब what is the 2A? 2A क्या है? 2A is the situation when the piston will lie on the stop. That means what is the volume of 2A? What is the volume of 2A? The volume of 2A is volume of the stop, volume at the stop. इसका volume है, right? So the coordinate of 2A, pressure P1 and volume V of stop, V of stop, right? So 1 to 2. Now continuously heat you reject. Now you reject continuously heat. So piston will fall down. Piston will try to fall down, but the stop doesn't allow it. So in that case, the pressure will reduce. Then the pressure will reduce, but volume is constant. Why? Because stop will fix. So the volume is constant, but if you reject heat, the inside pressure will reduce. So inside pressure will reduce and volume is constant. So inside pressure will reduce and volume is constant. So this is point number 2 in this direction, right? In this direction, point number 2. Okay, so what is that? This is what? This is your P2
एंड वॉल्यूम इज V2, और जो V2 है वो किसके बराबर है? V ऑफ स्टॉप, राइट? सो दिस इज योर सिचुएशन, राइट? वर्टिकल लाइन। सो दिस इज योर सिचुएशन। अब क्या कह रहा है बेटा, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि इज द पिस्टन रेस्टिंग ऑन द स्टॉप एट द फाइनल स्टेट? फाइनल स्टेट जब पहुंच रहा है तो क्या पिस्टन उस पर रेस्ट कर रहा है? देखते हैं, चेक करते हैं। हम तो पहले मान चुके ना, वी आर ऑलरेडी एज्यूम दैट द पिस्टन विल हिट द स्टॉप, बट इन द क्वेश्चन वी आर एज्यूमिंग लाइक दैट ना, we are assuming like that na, but actual whether it is happening or not, please let's check. So state 1, P1 is how much? 150 kilopascal, and T1 is how much? 400 degrees centigrade, right? State 1 and state 2, what is state 2? State 2 is T2 how much? 20 degrees centigrade. T2 how much? 20 degrees. State, final state is T2. Harshvardhan, your reply is very late. Why? Harshvardhan, your reply is very late. Okay, P1 150 kilopascal, T1 100 and final temperature T2 20 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? फाइनल में ही पहुंचता है। अब देखिए व्हाट इज हैपनिंग, लेट, हम जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेट, अब ये भी लिख लीजिए, गिवन है ये, आर ऑफ एयर दिया हुआ है, कितना है बेटा? आर ऑफ एयर 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन, राइट? लेट, और ये डायमेंशन दे दिया है बेटा, यहां से यहां 1 मीटर है, 1 मीटर, और यहां से यहां भी 1 मीटर है, यानी स्टॉप्स इज एग्जैक्टली इन बिटवीन दिस टू। हाँ, 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन, हाँ राइट, ये लिखा हुआ बेटा। लेट it hits the stop. Let it hits the stop. ये हम ले लेते हैं। Let it hits the stop. Stops को हिट कर रहा है, स्टॉप को हिट कर रहा है। Let it hit the stop. When it hit the stop, what is the final volume? When it hit the stop, what is the final volume? V2 is equal to V1 by 2, no problem. V2 is equal to V1. Why? Because there is a area is the fixed na, cross section area of the cylinder, ये तो fix है, so the only variable is length, so here is length L, so final L by 2, so volume V2 by V1 by 2, so there is a volume because cross section area fix, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा क्या है, तो फाइनल वॉल्यूम हमारा V, अगर यह V1 है तो V2 क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ स्टॉप कितना हो जाएगा? इसका आधा, यानी V1 by 2। ओके, तो नंबर ए, अब देखिए बेटा, एयर है, एयर इज द आइडियल गैस, तो लगा दीजिए इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, P1 V1 by T1, P2 V2 by T2, राइट? P1 V1, P2 V2 लगा सकते, ओके। सो यहां से हम व्हाट इज यू फाइंड, यहां से हम P2 निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज P2? P2 को जरा वैल्यू बताइए, व्हाट इज P2? जब हिट कर रहा है स्टॉप, व्हाट इज P2? V2 की जगह पे V1 by 2 पुट कर दीजिए, व्हाट इज P2? हर्षवर्धन प्लीज, what Harshvardhan and Shiva Surya please, what is P2? P2 है, please check it, counter check it, 130 kilopascal, this is your P2,
This is your P2. Yes or not? Please check it. Yes or not? Check कीजिए. Okay. Now, once you calculate the value of P2, how can you decide that the piston will touch the stop? Why? Because it's hit the stop, which we put the volume, but how can you say that this P2 will decide that the piston will hit the stop? See, this P2, this P2 is very important, I'm telling you. This P2 is less than P1. Yes or not? Yes or not? This P2 is less than P1. Yani pressure will reduce. That means when the pressure will reduce, how the pressure will reduce? See, during 1 to 2, pressure will never reduce. 2A is just, right, 130.68, right, 7. See, how can you say that at this P2 value, the piston will hit the stop? See, during 1 से 2A, pressure is constant. So, but finally, this is not a final pressure. Why? Because the pressure is constant. So, final pressure is reduced from 150. That means it will drop, and when it will drop, if the piston is moving in a quasi-static manner, because the रेजिस्टेंस प्रेशर क्वासी स्टैटिक मैंने क्यों क्वासी स्टैटिक? क्योंकि आउटसाइड जो प्रेशर है रेजिस्टेंस प्रेशर तो चेंज नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि आउटसाइड प्रेशर चेंज नहीं हो रहा. तो इस दौरान प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, बट यहां कहा गया है कि P2 विल फॉल डाउन, P2 विल रिड्यूस. वंस द P2 विल रिड्यूस, दैट मींस द P2 विल रिड्यूस. अब P2 रिड्यूस हुआ बेटा, सो P2 विल रिड्यूस. तो वंस द पिस्टन विल touch the stop, the pressure is same, pressure is constant, but pressure is constant. That means what is the pressure given? 150 kilopascal throughout the 150 kilopascal 1 to 2A, but the final pressure is 130. That means the final pressure is 130. That means the system pressure finally will reduce. How the system pressure will reduce? How the system pressure finally will reduce? Why? Because you continuously rejecting heat, then piston will hold on this position, so its pressure will reduce. Its pressure will reduce. Why? Why? Because piston is want to fall down. Piston is want to fall down, but stoppers doesn't allow to fall down further. So the volume is fixed during the process 2A to 2. But heat will supply continuously rejecting, so that effect, heat reject at a constant volume, right? So that effect will decide that reduce the pressure. So we can say that piston will hit the stop. अच्छा, if अगर आप लोग बताइए, that means piston will hit the stop. That means piston will, hence significance that in fact that means P2 is less than P1. That means piston is already hits the stops, right? अगर बेटा केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड, अगर इफ P2 इज इक्वल टू P1 होता, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? प्लीज शिवा एंड हर्षवर्धन. P2 is less than P1, I understand. प्रेशर नोटिस, ठीक है, ठीक है.
शिवा, अब आप बताइए शिवा, नो नो, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ P2 is equal to P1 at anyhow, so what is the physically mean? If P2 is equal to P1, if after you calculating and P2 is equal to P1, so what is the means? And heat is supplied, all the situation are same, but if you calculate and there may be chance that P2 is equal to P1, what is the physically significance? Surya and Harshvardhan, please. No. P2 is less than P1, so that you can say that the piston will hit the stops. But if I want to say that if P2 is equal to P1, so what is the physical significance? Please. If P2 is equal to P1, so what is the physical significance? What is your statement? P2 is equal to P1, what is your statement? P2 is equal to P1, what is your statement? That means piston doesn't hit the stop. That means piston doesn't hit the stop, doesn't hit the stops. ये कर piston doesn't hit the, अरे वो तो सेम, अरे यार शिवा ये तो सेम है, P2 is equal to P1 is the same. Does not hit the stop, right? Does not hit the stop, or very important, or very important, doesn't hit the stop. इसका मतलब ये हो गया कि ये हो सकता है just touch the stop, मतलब वो स्टॉप को क्या करेगा, चूम लेगा, ये आके इसको चूमेगा. Just gently just touch the stop. Why? Because the process is very slow, quasi-static process. If there is a P1 is equal to P2 and continuously the piston will reduce, and there may be a chance that ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, just hit the stop, जस्ट हिट होगा. जस्ट हिट मतलब इतना लूज कांटेक्ट है इस दोनों के बीच में क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन आपस में कैंसिल आउट. हाँ, अबाउट टू टच, वेरी गुड शिवा, अबाउट टू टच, वेरी गुड. ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द स्पेसिफिक वर्क done by the air during the process? What is that? तो निकाल दीजिए. स्पेसिफिक वर्क कौन सा? डिस्प्लेसमेंट वर्क है, बाउंड्री का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. थैंक यू अमित, थैंक यू. अब आप निकाल दीजिए इसका. अब सेकेंड में देखिए बेटा, अब इसका निकाल दीजिए स्पेसिफिक वर्क निकालिए. तो वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 to 2, यही ना प्रोसेस 1 to A 2. तो 1 to 2 वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 to 2. सो वर्क 1 to 2A प्लस वर्क 2A to 2, राइट. वर्क 1 to 2 1 से 2 PdV प्लस 2A to 2 PdV, राइट. 1 to 2 प्रेशर कांस्टेंट आउटसाइड V2 minus V1, अब प्लस दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम, सो दिस इज 0. कांस्टेंट वॉल्यूम, देयर इज नो एनी प्रेशर चेंज. सो ये वैल्यू हो गया. अब पुट कर दीजिए P V2 आपको पता है V1 by 2 minus V1, so this is your P1, V1 ले सकते हैं -1 by 2. अब P1 V1, राइट, ऐसे कर सकते हैं. 1 कर दिए, कांस्टेंट है ना. P1 इज इक्वल टू P2A इज इक्वल टू P1 ले लीजिए.
तो P1 V1 और P1 V1 को क्या लिख दे बेटा, माइनस एम आर T1 बाई 2, माइनस एम आर टी। और स्पेसिफिक वर्क पूछ रहा है, स्पेसिफिक वर्क पूछ रहा है बेटा, दैट मीन्स वर्क 1 to 2 डिवाइडेड बाई मास, मास को इधर ले लीजिए तो माइनस आर T1 बाई 2। पुट कीजिए आर का वैल्यू, पुट कीजिए T1 का वैल्यू, पुट कीजिए, सब केल्विन में पुट कीजिएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 96.6 किलो जूल पर केजी। दिस इज योर आंसर। यस और नॉट? हाँ 96। वेरी गुड शिवा, वेरी गुड, वेरी गुड। हर्षवर्धन कहां चले गए? हर्षवर्धन किलो जूल पर केजी, वेरी गुड। हर्षवर्धन वेयर आर यू? हर्षवर्धन कहां चलेगा भाई? हर्षवर्धन वेयर आर यू? हर्षवर्धन जवाब नहीं देते, फिर सिर्फ बोलते प्लीज सर स्पीक इन इंग्लिश, राइट? दिस इज योर स्पेसिफिक वर्क, ठीक है बेटा। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी ए पिस्टन सिलेंडर विथ, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया, एंड mass of the piston, there is a mass of the piston is also given, area of the cylinder दे दिया, mass of the piston दे दिया, contains 1 kg of water not air, ये ध्यान दीजिएगा, 1 kg of water at 20 degree centigrade with the volume 0.1 meter cube, with the volume 0.1 meter cube, right? Initially the piston rests on the stop with the top surface open to the ambient, top surface open। बनाता हूं, फिगर बनाता हूं, फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए फिगर क्या कह रहा है कि दिस इज योर फिगर, फिगर बना देता हूं बेटा। ये आपका पिस्टन है, दिस इज योर पिस्टन सिलेंडर, एंड दिस इज योर स्टॉप्स, this is your stops, and there is a piston, this is your piston, ये दिया हुआ। थैंक यू अंकित, ये दिया हुआ, राइट? अब ये दिया हुआ, अब यहां पे इसमें क्या दिया बेटा? वाटर, दिस इज योर वाटर, वाटर है। दिस इज द पिस्टन लाइंग ऑन द स्टॉप्स, दिस इज द पिस्टन विच इज लाइंग ऑन द स्टॉप्स, ए पिस्टन सिलेंडर विथ एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर दिया है, एंड मास ऑफ द पिस्टन इज ऑलरेडी गिवन 101 kg, कंटेन्स 1 kg ऑफ वाटर, वाटर का अमाउंट दिया 1 kg एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया हुआ है। विद द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम इतना का वॉल्यूम दिया, विद द वॉल्यूम 0.1 मीटर क्यूब, राइट? इनिशियली द पिस्टन रेस्ट ऑन द स्टॉप, इनिशियली जो है पिस्टन विच इज रेस्ट ऑन द स्टॉप्स, स्टॉप पे वो रेस्ट है, स्टॉप पे लाइंग है वो, इनिशियली रेस्ट ऑन द स्टॉप, विद द टॉप सरफेस ओपन टू द एम्बियंट, इसका टॉप सरफेस ओपन टू द एम्बियंट, दैट मींस यहां पर प्रेशर P0 है, राइट? पूछता क्या क्वेश्चन, सोचिए, टू व्हाट टेम्परेचर शुड द वाटर बी हीटेड टू लिफ्ट द पिस्टन, यानी हम वाटर को कितने, अभी उसमें हम हिट लीजिए, सी द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन सिलेक्शन, क्वेश्चन का सिलेक्शन का ब्यूटी देखिए। पहला केस में हिट को रिजेक्ट कर रहे थे, नाउ इन दिस केस वी सप्लाई ए हीट, नाउ इन दिस केस वी सप्लाई ए हीट, व्हेन वी सप्लाई ए हीट, सी देयर इज अ वाटर इज द सिस्टम, सो आवर सिस्टम इज दिस इज आवर सिस्टम, and this is our system boundary, right? Now to what temperature should the water be heated to lift the piston?
now in this case we supply a heat. Now in this case we supply a heat, then we supply a heat, the water will heated, and once the water will heated like a pressure cooker. प्रेशर कुकर आपने देखा होगा. प्रेशर कुकर क्या है? देयर इज अ वाटर, चावल उसमें डालते हैं, राइस डालते हैं, चावल डालते हैं उसमें, तो चावल डालते हैं, उसके बाद उसमें हीट सप्लाई करते हैं. अब ये इस पे लाई कर रहा है, तो कह रहा है क्या कि किस टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर, वाटर के किस टेम्परेचर पे, H2O के किस टेम्परेचर पे हम हीट करें कि पिस्टन क्या हो, पिस्टन क्या हो, लिफ्ट कर जाए, पिस्टन उस पे उससे उठ जाए. नंबर फर्स्ट. नंबर सेकेंड, इफ इट इज हीटेड टू ए सैचुरेटेड वेपर, उसको हीट कहां कर रहे हैं हम? सेकेंड स्टेज में. अगर उसको हीट किए हम सैचुरेटेड वेपर तक, सैचुरेटेड वेपर कहने का मतलब क्या? सैचुरेटेड वेपर तक, यानी आप टीएस डो में स्ट्रक्चर पढ़े होंगे ना, वेपर प्रेशर प्योर सब्सटेंस में, तो देयर इज ए सैचुरेटेड वेपर एंड देयर इज ए सैचुरेटेड लिक्विड. तो अगर हम सैचुरेटेड वेपर पे, सैचुरेटेड वेपर दैट मींस, सैचुरेटेड वेपर कहने का मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना हो गया? x. ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना हो गया? x. फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड वर्क, ये निकालना है आपको. राइट? सही है. यहां पे जी का भी डायरेक्शन दे दिया. ठीक है. शिवा ओके. हर्षवर्धन प्लीज. ओके, दिस इज ओके. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? देखिए अब इसका आंसर देखिए. सी, दिस इज योर cylinder, this is your stops, this is your stops, and there is a piston. This is your piston lying on the stop initially. This is acceleration due to gravity, G दिया है. Right? This is our system boundary. ये हमारा system boundary हो गया. This is our system boundary and there is a water. इसमें water है. Now supply a heat. ये situation समझ लीजिए. Question forget about all the question. Questions को भूल जाइए. P1 is 200 kilopascal. What is question? To what the temperature? P1 आप प्रॉपर्टी टेबल से निकाले होंगे ना. P1 की जरूरत नहीं है, मैंने वैल्यू लिखा नहीं है, प्रॉपर्टी टेबल से निकाल लीजिए. इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड. इनिशियल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड. इनिशियल वॉल्यूम इज 0.1 मीटर क्यूब पर केजी. प्रॉपर्टी टेबल पे जाइए और देख लीजिए प्रेशर कितना है. राइट? मैंने निकाला नहीं है P1 के, क्योंकि P1 का बस हम ऐसे डॉट लगा के जोड़ दिए. राइट? ठीक है. देयर इज अ जी. नाउ वी सप्लाई इट. देखिए व्हाट इज द सिचुएशन. सिचुएशन क्या हो सकता है? व्हाट इज द सिचुएशन? वंस यू ट्रांसफर हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम, the water will start to boil. See, think like that. And the piston have a weight, mass of the piston. This is the mass of the piston. And there is also atmospheric pressure outside. So these two will always, there is force which is responsible to the mass of the piston and atmospheric pressure, always try to push. That means always try to hold contact, always try to contact with the stops. But once you supply a heat, the pressure will increase to the system. So there may be a chance that the system will push the piston and it may be disconnect from the stop. ये stop से क्या हो सकती है? डिस्कनेक्ट हो सकता है. तो बेटा इसके लिए क्या है देखिए, स्टेट वन. What is a state 1 is given, specific volume is V1 is equal to 0.1
क्योंकि पर केजी है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 केजी है ना, दिस इज 1 केजी ना, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ले सकते हैं ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज, तो ये दिया हुआ फ्रॉम द टेबल 0.1 मीटर क्यूब पर केजी, राइट। टेम्परेचर T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इस दोनों के हेल्प से फ्रॉम वाटर टेबल आप यहां से P1 निकाल सकते हैं, किलो पास्कल, राइट। आप कह रहे हैं 200 किलो पास्कल आ सकता है, कोई प्रॉब्लम, राइट। दिस इज स्टेट नंबर 1। अब इसका हम पीवी डायग्राम भी बनाएंगे, इसका हम बेटा पीवी डायग्राम भी बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, पीवी डायग्राम भी बनेगा इसका, ओके। ठीक है बेटा, पीवी डायग्राम भी बनेगा, देखेंगे इसका, ठीक है। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है कि भाई हीट विल सप्लाई कंटिन्यूअसली, सो द स्टेट टू क्या है बेटा, स्टेट 2 है हमारा कि सेचुरेटेड हो रहा है, ड्राई सेचुरेटेड वेपर, यानी दिस इज ए स्टेट 2, कहीं पे यहां पे दिस इज स्टेट 2, दिस इज ए सेचुरेटेड वेपर डोम, सेचुरेटेड वेपर लाइन, दिस इज सेचुरेटेड वेपर लाइन, यहां पे कहीं 2 होगा, स्टेट 2 पे x2 कितना है बेटा, 1। अब ध्यान से देखिए, if we supply a heat, the initially the water H2O in the form of liquid, initially H2O किस फॉर्म में है बेटा, लिक्विड के फॉर्म में, मतलब यहां कहीं होगा, अभी हमें पता नहीं है। इनिशियली देयर इज ए लिक्विड, नाउ हीट विल सप्लाई, अब क्या कर रहे हैं, हीट को सप्लाई कर रहे हैं, सॉरी 1 व्हाट इज 1, what temperature of the water, टेम्परेचर निकालना है ना, what is 1, ठीक है। now x2, now heat is supply, the water may be chance that it convert into the steam, when liquid will converted into steam there must be a phase, क्योंकि ये हीट किया गया है अप टू सेचुरेटेड वेपर, तो हमारा जो भी सिचुएशन होगा इसके अंदर होगा, यानी एक प्रोसेस हमारा लैटेंट में हो सकता है, लिक्विड वेपर में हो सकता है। एक तो लिक्विड है, देयर इज ए लिक्विड रीजन होगी एक, राइट। अब लिक्विड रीजन होगी, कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन होगी, इफ यू सप्लाई ए हीट देयर मस्ट बी ए इंक्रीमेंट ऑफ द प्रेशर विल इंक्रीज, सो इफ यू ड्रॉ ए P2 free body diagram of the piston, this is your piston, right, this is your piston, so there is a mass of the piston, एक तो लगेगा आपका डाउनवर्ड मास ऑफ द पिस्टन इंटू जी, और दूसरा लगेगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या P नॉट इंटू ए इज द डाउनवर्ड, हाँ ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 तो होगा ही ना, सेचुरेटेड वेपर है ना, ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 सेचुरेटेड वेपर है ना, फाइनल में ड्राइनेस फ्रैक्शन 1, राइट। नीचे जो प्रेशर है ये, इफ यू सप्लाई ए हीट सिस्टम विल exerts a pressure, तो सिस्टम विल exerts a pressure P equilibrium into area, this will apply a force। तो बेटा अगर हम बात करें
इक्वेशन बैलेंस की बात करें बेटा, देखिए ध्यान से, फिर देखिए बेटा, इफ यू सप्लाई ए हीट टू द सिस्टम, there may be a chance that piston will lift the stops. When the piston will lift the stop and you continuously supplying a heat, the piston will move in a quasi-equilibrium process. That means the piston will move into a quasi-static equilibrium process. That means inside pressure is equilibrium pressure and inside force is the equilibrium force and outside force is the due to atmospheric pressure and the weight of the piston. So let's assume that this is the beauty. आपको हमेशा अगर if the piston will hit the stop, तो let's assume that piston will hit the stop. If the piston will lift the stop, let's suppose that piston will lift the stop. Let's suppose आपको करना होगा, हमेशा let's suppose मानना होगा. So if x2 is equal to 1 and what is p2? p2 is the p equilibrium. कब? Why the p2 is the p equilibrium? Why? Because if it is moving, that means it will move. If it is moving, so what is the pressure of the system? Is the equilibrium pressure. Why? Because क्यों बेटा? Atmospheric pressure will change? No. Mass of the piston will change? No. So what is the external resistance? This is the external resistance is the same as the internal resistance. So this is the equilibrium and the piston will start to lift at the very slow manner. So what is the equilibrium and what is the V2? What is the V2? If you find out V2 is nothing, it is Vg. Why? Because this is a G. There is a Vg. So V2 is the Vg at which pressure? P equilibrium. V2 is equal to Vg at P equilibrium pressure. Right? So this is the situation. So once you now from free body diagram, you calculate P equilibrium first. You calculate P equilibrium first. So what is that? From free body diagram, P equilibrium into area is equal to mass of the piston into G plus P naught into area. Right? So P equilibrium is P naught plus mass of the piston into G divided by area. If you put all this value, P naught is given, atmospheric pressure, mass of the piston is given, G is given, area of the given. So this will give you 200.4 kilopascal. 200.4 kilopascal. Just check it. So this is your equilibrium pressure. Right? अब देखिए, अगर आप टेबल से देखेंगे, इफ यू सी द टेबल, हाँ 200. तो इफ यू सी द टेबल, अगर टेबल से देखेंगे तो P1 जो है इज लेस देन P2. P1 is less than P2. Now P1 is less than P2, यानी P2 is higher. P2 is high. Why the P2 is high? Why the P2 is high? How the P2 is high? That means, what is the question? To what temperature should be the water is heated to lift the piston? That means piston doesn't move. Piston move नहीं कर रहा. If P2 is high, heat addition, right? If you add heat, so our situation, Shiva, my question is that if
P2 is higher than P1, what is your physical consequence, physical interpretation? See, if the piston will lift at anyhow, so the inside pressure is the same as the outside pressure. But the inside, this is a P1, but inside pressure will increase after addition of heat. That means the piston doesn't move to the stop. See, if this is rest position and it is never allowed to move up, so its pressure will increase. Once it's allowed to move up, the pressure will equilibrium. That means if P1 is, see, so अगर हम कहे, एक ऐड कर देता हूं, अगर हम कहे बेटा, so P1 is less than P equilibrium, इसका मतलब ये हुआ, then so outside that means प्रेशर, कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वेट ऑफ द पिस्टन, वेट ऑफ पिस्टन इज डोमिनेटिंग. वो क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है, तभी तो अंदर का प्रेशर बढ़ गया. P2, हाउ द P इक्विलिब्रियम विल इंक्रीज? दैट मींस आउटसाइड प्रेशर एंड वेट ऑफ द पिस्टन विल डोमिनेट. डोमिनेट मतलब वो ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू इंटरनल, तभी तो इंटरनल का प्रेशर बढ़ गया. अगर यानी रेजिस्टेंस P equilibrium will high, that means equilibrium, that means system pressure. So how the system pressure will increase? Why? Because the resistance is more and more. If the resistance is more and more, the pressure will more and more. That means then so outside atmospheric pressure plus weight of the piston is dominating. Is dominating and trying to piston bring down, वो नीचे रखना चाह रहा है, bring down, but it cannot bring down, वो नीचे bring down नहीं कर पाएगा. Why? Because there is a stops already. That means outside resistance pressure is high, atmospheric pressure plus weight of the piston is high. So the outside and weight of the piston is high. Why? Because the equilibrium pressure is high. So equilibrium pressure is high, that means resistance effect is high. When the resistance effect is high, that means outside effect will try to push the piston down, but there may be a stops. वहां पे क्या है? एक stops है. So down, but it cannot bring down because stops are preventing it, इसका मतलब ये हुआ, यानी कहने का मतलब अगर आप पीवी डायग्राम बनाते हैं, P and V, तो इनिशियली बेटा, दिस इज पॉइंट नंबर 1, देयर इज ए प्रेशर एंड वॉल्यूम. तो ये पॉइंट 1 पे क्या है? देयर इज ए लिक्विड. पॉइंट 1 पे है क्या? देयर इज ए लिक्विड. तो दिस इज योर लिक्विड 20 डिग्री सेंटीग्रेड. कितना है बेटा? ये इनिशियली कितना पे है? ये देखिए इनिशियली कितना पे है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वॉल्यूम V1, 0.1. So P1 is this one. So this P1 and V1, this is your initially P1 and V1, right? और इस यहां पे क्या है? लिक्विड है. दिस इज योर लिक्विड फेज.
ये है क्या बेटा, लिक्विड है, ये है क्या, दिस इज योर लिक्विड, राइट। नाउ if heat is supplied, if heat is supplied, so if heat is supplied, so it will supply, the pressure will build up, the pressure will build up, and when the pressure will build up, there may be chance that the piston will lift. When the piston is lift, during that the pressure is during that the volume will increase, constant volume. Why? Because piston doesn't lift, क्योंकि जो आउटसाइड है, ये पिस्टन का आउटसाइड मोर है, तो piston doesn't allow to move. If the piston doesn't allow to move, then at a constant volume, क्योंकि यहां से कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम, at a constant volume the pressure will build up, at a constant volume the pressure will build up. And how much the pressure will build up, equilibrium pressure. How much? There is a, let's suppose there is a 2A, so this is your equilibrium pressure, P equilibrium. Now continuously heat you supply, so there may be a chance that piston will lift. Once the piston will lift, same pressure, there is a, why? Because there is a quasi-static process. So when the piston will lift up, what is the pressure is outside, the same pressure is inside. Yeah, what is the pressure is inside? So there is a quasi-static process. So the piston will, once the piston will lift, the process, the constant pressure process, volume will increase, system volume will increase. So it is in this manner. So there is a point number 2. Right. And at point 2, there is a saturated vapor. See, at a constant pressure, see the beauty, at a constant pressure 2A to 2, there is a constant pressure, and this is a saturated vapor. Here is the dryness fraction is 1. So before that there is a wet region, that means this, in wet region, see there is a 2 number 2, that means this is your 2A, there is a 2A, so this is a wet region. In this region temperature and pressure both are constant. In the wet region temperature and pressure both are constant. So this is your constant temperature process, T is equal to constant. So what is the temperature at 2? The same temperature at 2A. That means state 2A, स्टेट, और ये 2A क्या है, 2 फेज लिक्विड है, ये है 2 फेज लिक्विड, लेट्स सपोज दैट दिस इज 2 फेज। क्यों? क्योंकि ये कोई जरूरी है कि यहां पे है, हो सकता है यहां से स्टार्ट किया हो, तो 2 फेज है, दिस इज योर 2 फेज, या यहां से ये कह सकते हैं आप दिस इज योर 2 फेज, यहां पे बन रहा है 2 फेज लिक्विड, और ये सिंगल फेज लिक्विड ही है, राइट। अब देखिए सैचुरेटेड पॉइंट, अब स्टेट 2A डिफाइन कीजिए, तो स्टेट 2A P2A इज इक्वल टू P इक्विलिब्रियम है, राइट। V2A इज इक्वल टू V1 है, V2 इज इक्वल टू V1 है, राइट। ये इस दोनों से P इक्विलिब्रियम मालूम है, V1 मालूम है, इस दोनों के हेल्प से फ्रॉम टेबल T2A निकाल सकते हैं। दिस इज योर 120.2 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज फ्रॉम टेबल
फ्रॉम टेबल, ये T2A आ गया। Once you find the T2A, there is a same temperature at T2. Why? Because constant temperature pressure. So final temperature is, so this is your question, right? What is your final, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था बेटा? What is your final? What is the temperature? Should the water be heated to lift the piston? So this is your lift the piston. क्यों? क्योंकि हमने क्या माना? In constant temperature the piston will lift. So this is your temperature at which the piston will start to lift the stops. Start to lift from the stop. This is your temperature, right? Okay. Now what is that? और आगे क्या मांग कर रहा है बेटा? If heated the saturated, find the final temperature. This same, this what temperature and this temperature is same, right? These are those, both are the same. Volume, what is the volume? Final volume. So what is the final volume beta? See from the table, what is the final volume? See, there is a V1, very important. So see, V1, V2A और V2, V2 is VG, V2 is what? V2 is VG and V1 is V liquid, V1 is V liquid. So बेटा देखिए ध्यान से, V लिक्विड कह लीजिए, VF कर लीजिए। सो VF इज लेस देन इक्वल टू V2A इज लेस देन इक्वल टू VG। ये टेबल से आप देख सकते हैं। तो ये कर देंगे किस पे? एट 100 डिग्री। ये 100 डिग्री आता है, दिस इज योर 100 डिग्री से 100 डिग्री पे आप निकाल सकते हैं, राइट? प्रेशर कितना है बेटा? 100 डिग्री। VF VG, तो V2A इन बिटवीन दिस टू है, इसलिए ये क्या हो गया? टू फेज में हो गया। V2A जब देखेंगे एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एट 100 डिग्री 100 किलो पास्कल पे अगर आप देखेंगे तो V2A VF और VG के बीच होगा। तो ये किस में हो गया बेटा? ये टू फेज में। ये पॉइंट क्या है? टू फेज। ये पॉइंट कहां है बेटा? टू फेज है। ये पॉइंट कहां है? टू फेज, राइट? Since the fluid is two phase to the saturation, so temperature will be fixed. So T2 is equal to T2A. Now work. वर्क अगर निकालना है आपको, वर्क निकालना है बेटा, वर्क निकालना है तो वर्क तो इसी में होगा, इसमें तो जीरो होगा, यानी वर्क 1 to 2 इज इक्वल टू वर्क 2A to 2। अब 2A 2 कितना हो गया बेटा? अब ये क्या हो गया बेटा? एक रेक्टेंगल हो गया। अब ये क्या हो गया? एक ये बन गया रेक्टेंगल। तो ये क्या हो गया बेटा? P2 P इक्विलिब्रियम इंटीग्रेशन 2A to 2 P dV, राइट? P कितना है? P इक्विलिब्रियम। P कितना है बेटा? P इक्विलिब्रियम पुट कर दीजिए, बाहर निकाल लीजिए, इनटू, यानी ये क्या हो गया बेटा? P इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू V2 माइनस V2A। और V2 कितना पुट कर दीजिए बेटा? V2 कितना पुट कर दीजिए? V2 आप निकाल लिए होंगे इस पॉइंट पे, सैचुरेटेड पॉइंट पे V2 आपने निकाला होगा। यहां पे V2 निकाल लीजिए, इक्विलिब्रियम प्रेशर पे V2 निकल जाएगा। अब V2 निकल गया और V2A यहां से निकल जाएगा। V2A किसके बराबर है? V1 के बराबर, यानी V2 एट प्रेशर, V2 एट प्रेशर, इसमें कर दीजिए V2 एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एट P इक्विलिब्रियम माइनस V2A को V1 कर दीजिए और V1 ले लीजिए एट
V1 कितना पे है, V1 कितना पे बेटा 100 डिग्री, V1 आपको पता है एट 100 डिग्री। अगर इसको पुट करेंगे, अब वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 157.45 वर्क है, ये वर्क है 1.45 किलो जूल। ओके ठीक है बेटा, ये चीज ठीक है। तो यहां से आपका इक्विलिब्रियम प्रेशर, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम और आपको बनवाएंगे कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए। नाउ अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपल आप हम ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप जानते हैं, हम प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे। ये क्या बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और आप जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, राइट। देखिए तो अगर कोई सिस्टम ले, कोई भी सिस्टम ले बेटा, इफ देयर इज ए सिस्टम, कोई भी आपका सिस्टम है, इफ देयर इज ए सिस्टम, राइट, एनर्जी इन, रेट ऑफ एनर्जी इन, द रेट ऑफ एनर्जी आउट, राइट। कहने का मतलब क्या, टोटल एनर्जी इंटरिंग द सिस्टम, दिस इज सिस्टम, टोटल एनर्जी इंटरिंग द सिस्टम माइनस टोटल एनर्जी लिविंग द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, डेल्टा ई ऑफ द सिस्टम। ये बोलता है दैट मीन्स टोटल एनर्जी, that means total energy entering to the system, total energy entering to the system minus total energy out from the system is equal to change in the total energy of the system, delta E of the system. Very important. This is your statement, energy balance statement. Okay. This is the energy balance of any system. ये क्या बेटा, एनर्जी बैलेंस ऑफ एनी सिस्टम अंडरगोइंग एनी काइंड ऑफ प्रोसेस, एनी काइंड ऑफ, कोई भी सिस्टम लीजिए या कोई भी प्रोसेस लीजिए, ये वैलिड होगा। अगर हम रेट बेसिस की बात करेंगे, ई डॉट ऑफ इन माइनस ई डॉट ऑफ आउट रेट ऑफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा डी ई बाई डी टी ऑफ द सिस्टम। दिस इज योर रेट बेसिस, दिस इज योर रेट बेसिस। अब बेटा डेल्टा ई ऑफ द सिस्टम है क्या, डेल्टा ई ऑफ द सिस्टम है क्या। सपोज कीजिए कि सिस्टम जो था इनिशियल स्टेज 1 था, इनिशियल स्टेज सिस्टम का 1 था, स्टेट 1 था, स्टेट 1। इफ यू सप्लाइंग ए एनर्जी द स्टेट विल चेंज एंड इट विल रीचेज एज पॉइंट 2। तो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम जो हुआ, डेल्टा ई ऑफ द सिस्टम, वो क्या हुआ, E of the final, that means E2 minus E of initial, E1 minus E2। तो एक तो इन है, एक आउट है, एक 1 है, एक 2 है। तो जो इन और आउट, ये बाउंड्री को क्रॉस किया है, बाउंड्री के बारे में बता रहा है, यहां से इन, यहां से आउट, और 1 और 2
ये सिस्टम चेंज, सिस्टम प्रॉपर्टीज, यस और नॉट, इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्या बता रहा है बेटा, सिस्टम के बारे में बता। तो 4 नोटेशन होगी, इन आउट 1 2, इन आउट एंड 1 2। तो इन और आउट बाउंड्री होगा, 1 एंड 2 सिस्टम का चेंज होगा, राइट। ओके, इसका कुछ कॉन्सिक्वेंस देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल 1 या ऑब्जर्वेशन कर दीजिए, कुछ ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए। ऑब्जर्वेशन, देखिए तो ऑब्जर्वेशन में नंबर फर्स्ट, एनर्जी इंट्रैक्शन, only by means of heat and work। एनर्जी का जो इंट्रैक्शन होगा only by means of heat and work। no mass transfer, no mass transfer कब, फॉर क्लोज सिस्टम, किसके लिए, फॉर क्लोज सिस्टम। अगर क्लोज सिस्टम है तो हीट का एनर्जी का जो इंटरेक्शन होगी वो हीट एंड वर्क पे होगी, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड बेटा, नंबर सेकेंड देखिए, प्रोसेस इज साइकिल। अगर हमारा प्रोसेस इज साइक्लिक, अगर प्रोसेस साइक्लिक है तो 1 एंड 2 एक ही पॉइंट पे होगा, यानी डेल्टा ई ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, 0। अब अगर डेल्टा ई ऑफ द सिस्टम 0 हो गया, दैट मीन्स क्यू डॉट माइनस वर्क ट्रांसफर, रेट ऑफ वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू 0। यानी अगर हमारा साइकिल है, तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ वर्क ट्रांसफर। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी दिस इज फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ TD of thermodynamics, TD for a कंट्रोल मास सिस्टम, यानी क्लोज सिस्टम। क्यों, क्योंकि इसमें हम जो ट्रांसफर कर रही वो मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ओनली ही एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, राइट। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए कंट्रोल मास सिस्टम एंड फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, यानी ये जो लिमिटेशन है बेटा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता रहा है फॉर ए कंट्रोल मास सिस्टम के लिए, और किसके लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो अगर हमारा ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये कोई भी कोऑर्डिनेट y और x ले लीजिए, और कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है हमारा, कोई भी ये साइक्लिक प्रोसेस है, 1 और 2 उसी पॉइंट पे है, तो इसमें जो हमारा होगा Q नेट इज इक्वल टू W नेट, यानी जो एरिया बताएगा, जो एरिया वर्क का बताएगा, वो द सेम एरिया ऑफ द हीट, राइट। दिस इज योर साइक्लिक प्रोसेस, ओके। तो फिजिकली ये क्या मतलब बता रहा है बेटा, फिजिकली मतलब क्या बता रहा है ये, व्हाट इज द फिजिकली मीनिंग इज दैट व्हाट इज दैट बेटा, ये क्या बता रहा है, डी क्यू इज इक्वल टू डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू इंटीग्रेशन, साइक्लिक इंटीग्रेशन। ये बता क्या रहा है बेटा, ध्यान से सुनिए, इफ यू ट्रांसफर हीट टू द सिस्टम, अगर आप हीट को, इफ यू ट्रांसफर हीट
टू द सिस्टम, सिस्टम में अगर हीट का ट्रांसफर करते हैं, अगर सिस्टम में हीट को देते हैं, तो सिस्टम होल्ड्स द कैपेसिटी, सिस्टम के पास इतना कैपेसिटी होगी, सिस्टम होल्ड द कैपेसिटी टू डू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द वर्क. दैट मीन्स इफ यू ट्रांसफर हीट टू द सिस्टम, द सिस्टम हैव ए कैपेबल टू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द वर्क. वो सिस्टम के पास इतना कैपेबिलिटी होगी कि वो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द वर्क कर सके. राइट? अब मिलते हैं कल. कल इस पे कुछ प्रॉब्लम चलेगा, इसके कुछ आगे डिस्कशन करें. वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इसका. राइट? वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चलेगी कल आपके 8 से लेके 9:30 तक. नंबर फर्स्ट. नंबर सेकंड, जो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स टॉपिक का, वो फ्लूइड मैकेनिक्स कल इतना अच्छा प्रॉब्लम विस्कस शेयर स्ट्रेस से बताऊंगा आपको कि मजा आ जाएगा. राइट? सो स्टे ट्यून. गुड नाइट. बाय बाय.